हेलो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी मैं धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, धर्म मार्ग जो हमारे लिए, हर मानव समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और पूरे मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत उपयोगी है ये हमारे। यदि हम धार्मिक मार्ग को अपना लेते हैं फिर हमारा इधर उधर मन भी नहीं लगता है। हम एक दिशा और अच्छी दिशा को पकड़ लेते हैं तो जो आत्मीय संतोष, सुख की अनुभूति होती है वो जो धर्म मार्ग पे चलता है वही बता सकता है। तो मैंने भी एक शीर्षक निकाला है, प्रयत्न और प्रार्थना। जी हाँ, तो प्रयत्न करते रहेंगे और प्रार्थना ज़रूरी है। यानी कि सच्चे हृदय से कोई काम कर रहे हैं और काम के प्रति समर्पित हैं, वही प्रार्थना है। आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे तो प्रभु भी नाराज़ होगा, प्रभु भी नहीं समझ पाएगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा और आप बेवजह इधर उधर भटकते रहेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गदाधर त्रिपाठी जी। मेरा आपको नमस्कार और आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते हैं कि प्रयत्न और प्रार्थना क्या है और इस धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं हमेशा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों का चुनाव करती हूँ। तो आज भी ऐसा ही है जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक उस पर आधारित है। संस्कृत साहित्य के किसी सूक्तिकार ने कहा है कि वनराज मतलब सिंह, शेर की सोती हुई अवस्था में उसकी भूख मिटाने के लिए कोई भी जीव कभी भी उसके मुख में प्रवेश नहीं करता है। जब भी उसे भूख लगती है तब उसे स्वयं ही प्रयत्न करके अपने शिकार को लाना होता है और अपनी भूख को शांत करनी पड़ती है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। इसके लिए वह यह आवश्यक है कि जब भी उसे किसी इच्छा की पूर्ति करनी हो तब वह अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए इच्छा पूर्ति करे। यदि कोई व्यक्ति सक्रिय होकर किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता तो वह अपना जीवन भी नहीं चला सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अकर्म की दशा में रहते हुए किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा भी नहीं हो सकती है। कोई साधक यदि साधना करता हुआ निष्काम कर्म की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है तब उसे कर्म का मतलब यहाँ प्रयत्न करना ही होगा, क्योंकि कर्मों को आरंभ किए बिना कोई भी निष्काम दशा को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य के लिए कर्म करने की ऐसी अपरिहार्य स्थिति होने पर भी कर्म करना तो उसके अधिकार में है, किंतु अपने द्वारा किए गए कर्म यानी प्रयत्न के अनुरूप फल पाना उसके अधिकार में नहीं होता है। यह इस जगत की एक अद्भुत विडंबना भी है। व्यक्ति फल की इच्छा लेकर अपनी पूरी ताकत से कर्म करता है और परिणाम में कभी वह विपरीत फल पाता है तो कभी उसे अपनी अपेक्षा से न्यून फल पाकर ही संतोष करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्यों सत्यों का कथन किया है और सर्व दुखम जैसा सिद्धांत देकर यह कहा है कि यहाँ जो कुछ भी है वह सभी कुछ दुख स्वरूप ही है। मनुष्य यहाँ जो चाहता है वह तो मिलता नहीं है, इसके विपरीत वह जो नहीं चाहता है प्राय वही मिलता है। वे कहते हैं कि यहाँ पर जन्म दुख है, जीवन दुख है, ज़रा अवस्था दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है। संक्षेप में सारांश में कह सकते हैं कि यही दिखाई देता है कि पूरा का पूरा जगत प्रपंच दुख का रूप है। प्रभु की प्रार्थना के अनेक रूप हैं, उनका नाम जपिए, नाम है, रूप का बखान करिए, लीला की बातें करिए, धाम का हर समय स्मरण करना ही तो प्रार्थना है। यही प्रार्थना है। अपने जीवन का सामर्थ्य असामर्थ्य जो भी है प्रभु को समर्पित कर देना ही असली प्रार्थना होता है। तो कितने छोटे छोटे प्रसंग मतलब इतना अच्छा फील करवाते हैं कि मन करता है कि प्रवचन चाहे छोटे हो चाहे बड़े बस सुनते रहें। और छोटे और जो सारगर्भित होते हैं वो तो सीधे सीधे हृदय स्थल पर हमारे या मानस पटल पे अंकित हो जाते हैं। तो ये लाभ होता है धर्म मार्ग के लिए। तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर एक
नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार प्रसंग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू।